जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम परमार वंश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, अशोक चाणक्य के आक्रमण के समय गढ़वाल का शासक था। दोस्तों जो अशोक चाणक्य ने यहाँ पर आक्रमण किया था उस समय पे गढ़वाल का शासक कौन था? तो दोस्तों गढ़वाल का शासक था विक्रमपाल। कौन था? विक्रमपाल गढ़वाल का शासक था। और अगर दोस्तों हम बात करें अशोक चाणक्य ने जो यहाँ पर आक्रमण किया था तो कब किया था? तो 1191 में किया था। जिसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? अगर पूछा जाए कि अशोक चाणक्य के आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है तो वो हमें गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। दोस्तों शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मोला राम ने प्रयोग किया था। किसने? मोला राम ने प्रयोग किया था। और मोला राम जो जिनका जन्म कब हुआ था? 1743 में हुआ था। 4 राजाओं का इनको संरक्षण था। किस किसका? प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकिर शाह और प्रद्युम्न शाह का। ठीक है, इन 4 राजाओं का क्या था? इनको संरक्षण प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने अजय पाल को, ये गण हो गए, गढ़पाल के नाम से संबोधित किया? दोस्तों जो अजय पाल को, ये तो पता है आपको कि गढ़पाल, अजय पाल को क्या कहा जाता है? गढ़पाल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अजय पाल को गढ़पाल नाम से किसने पुकारा था या किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों ये संबोधित किया था राय बहादुर पातीराम ने। किसने किया? राय बहादुर पातीराम ने अजय पाल को क्या किया? गढ़पाल के नाम से संबोधित किया। दोस्तों अजय पाल को गढ़वाल का कृष्ण बोलो। ठीक है, गढ़वाल का कृष्ण कहा जाता है। आधुनिक गढ़वाल का निर्माता या परमार वंश का वास्तविक संस्थापक भी किसको माना जाता है? अजय पाल को माना जाता है। और माना जाता है अजय पाल को परमार वंश का वास्तविक संस्थापक किसने माना है? तो बोला जाए, फिर आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन ने माना था। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक ने अजय पाल को बदानगढ़ के युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों बदानगढ़ का मतलब है जो नंदा देवी वाला क्षेत्र है। नंदा देवी जो एरिया है वो प्राचीन समय में बदानगढ़ के नाम से जाना जाता था। वहाँ के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो दोस्तों वो किया था कीर्तिचंद ने। किसने किया था? कीर्तिचंद ने किया था। 1491 में बदानगढ़ के युद्ध में क्या किया था? अजय पाल को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरोला ब्राह्मण एवं मापतोल प्रथा द्यूलिया पाथा का प्रचलन किसने किया? दोस्तों जो सरोला ब्राह्मण थे, जो गढ़वाल के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे कौन थे? सरोला ब्राह्मण। और कुमाऊं के कौन से ब्राह्मण थे? तो चौथानी ब्राह्मण थे। तो दोस्तों जो ये सरोला ब्राह्मण हैं और मापतोल नामक जो द्यूलिया पाथा प्रथा थी किसने शुरू की थी? तो वो की थी अजय पाल ने की थी। किसने की थी? अजय पाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों जो गढ़वाल का बिस्मार्क और गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है वो भी अजय पाल को कहा जाता है। और अजय पाल ने ही गुजरूगढ़ चौकी और लंगूरगढ़ चौकी का निर्माण किया था। गुजरूगढ़ चौकी वही जो बार बार अभी आयोग पूछा जा रहा है कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना गया है? दोस्तों जो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध किसे माना गया है? तो अजय पाल को माना गया है। और किस ग्रंथ में माना गया है? तो दोस्तों जो गोरक्ष स्तवा जल है और जो नवनाथ कथा यानी ए और बी दोनों में क्या माना गया है? अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना गया है। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं आपके जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स। कौन है? जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स हैं गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज पुस्तक। ठीक है, और अजय पाल ने इसी गोरखनाथ धर्म को अपना लिया था। किसके पश्चात? उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान के खिलाफ युद्ध के पश्चात। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इसके पश्चात युद्ध को त्याग दिया था और इन्हें क्या कहा जाता है? गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था?
दोस्तों जो गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था वो मान शाह के शासनकाल में किया था लक्ष्मीचंद ने। और जो ये 7 बार आक्रमण किया था कब से कब तक था, 1597 से 1602 के बीच आक्रमण किया गया था। ठीक है, और इसी 1602 में जब हारता रहा तो लक्ष्मीचंद ने क्या किया था, बागनाथ मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, जिसके पश्चात यहाँ पे खटक सिंह मारा गया था। अगला क्वेश्चन, मनोदय काव्य की रचना किस भाषा में की गई है। तो दोस्तों जो मनोदय क्या है, मनोदय काव्य है, मनोदय काव्य की जो रचना है संस्कृत भाषा में की गई है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। और मनोदय काव्य की रचना किसने की है, तो भरत कवि ने की है। किसने की है, भरत कवि ने। भरत कवि को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो दोस्तों भरत कवि को ज्योतिक राम की उपाधि दी थी। किसने, ज्योतिक राम की उपाधि दी गई थी। और अगर पूछा जाए कि भरत कवि को ज्योतिक राम की उपाधि किसने दी थी, तो दोस्तों वो किसने दी थी, यहाँ पे जहांगीर के द्वारा दी गई थी। किसके दरबार में रहता था, तो मानसा के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन, श्री फॉरेस्टर द्वारा रचित पुस्तक द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में मानसा का जिक्र करते हुए उनकी राजधानी कहाँ बताई गई है। तो दोस्तों जो श्री फॉरेस्टर द्वारा रचित पुस्तक है द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, पूछा जा सकता है द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखना। ठीक है, तो कौन है, श्री फॉरेस्टर। ठीक है, तो जो श्री फॉरेस्टर हैं उन्होंने उसकी राजधानी कहाँ बताई है, तो दोस्तों जो राजधानी बताई गई है वो श्रीनगर में बताई गई है। अगला क्वेश्चन, जीतू बगद्वाल कहाँ का निवासी था। दोस्तों जो जीतू बगद्वाल था वो निवासी कहाँ का था, तो बगुड़ी गांव टिहरी का निवासी था। कहाँ का था, बगुड़ी गांव टिहरी का निवासी था। और अगर पूछा जाए कि जीतू बगद्वाल किसके दरबार में रहता था, तो याद रखना मान शाह के दरबार में रहता था। किसके, मान शाह के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन, किस शासक के समय सती प्रथा का विवरण मिलता है। दोस्तों परमार वंश में वो कौन सा शासक है जिसके समय पे सती प्रथा का वर्णन मिलता है, तो वो श्याम शाह था। कौन था, श्याम शाह, जिसे गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। जिसे गढ़वाल का क्या कहा जाता है, मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि जब श्याम शाह मरा था तो उस टाइम पे उसकी 60 रानियां सती हुई थी। कितनी, 60 रानियां सती हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1581 में ग्वालदम का युद्ध किन दो राजाओं के मध्य हुआ था। पहली चीज कि ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था, तो 1581 में हुआ था। ठीक है, और किसके मध्य, जो ये ग्वालदम का क्या था, जो ये ग्वालदम का युद्ध था वो किसके मध्य हुआ था दोस्तों, तो याद रखना जो 1581 में क्या है, जो ग्वालदम का युद्ध हुआ था वो बलभद्र शाह और रुद्रचंद्र के मध्य हुआ था। बलभद्र शाह और रुद्रचंद्र के मध्य हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध में क्या था, पुरुषोत्तम पंत मारा गया था। कौन, पुरुषोत्तम पंत मारा गया था, जिसे रुद्रचंद्र का सेनापति था, जिसे कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी। दोस्तों अगर पूछा जाए भीम से किस परमार शासक की तुलना की जाती है, तो जो भीम से तुलना की जाती है वो की जाती है किसकी, बलभद्र शाह की। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि बलभद्र शाह की तुलना भीम से किसने की थी, तो दोस्तों वो कवि देवराज ने की थी। किसने की थी, कवि देवराज ने की थी। दोस्तों बलभद्र शाह वही आदमी है जिसने दिल्ली में राजदूत भेजने की परंपरा को शुरू किया था, सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, मुगल शहजादा सुलेमान सिको को पृथ्वी शाह ने कब शरण दी थी। दोस्तों अगर पूछा जाए कि सुलेमान सिको ने, मुगल शहजादा सुलेमान सिको ने किसके दरबार में शरण ली थी, तो पृथ्वी शाह या पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी। और ये शरण कब ली थी, तो 1658 में ली थी। कब ली थी, 1658 में ली थी। ठीक है, महिपत शाह का पुत्र था। और इसकी संरक्षिका कौन थी, तो महारानी कर्णावती क्या थी दोस्तों, इसकी संरक्षिका थी। अगला क्वेश्चन, ईसाई धर्म के प्रचार हेतु, ठीक है, एंड्रोडे व उसका सहयात्री मॉर्किक्स किस शासक के समय गढ़वाल आए थे। दोस्तों ईसाई धर्म के प्रचार हेतु जो एंड्रोडे और उसका सहयात्री मॉर्किक्स था वो किसके समय पे गढ़वाल आए थे, तो दोस्तों वो आए थे महिपति शाह के समय पर आए थे। किसके समय पर, महिपति शाह के समय पर आए थे। ठीक है, और महिपति शाह दोस्तों जिनका सेनापति कौन था, लोधी रिखोला और माधो सिंह भंडारी जैसे दो वीर योद्धा थे। ठीक है, अगर पूछा जाए रोटी सूची प्रथा किसने शुरू की थी, तो दोस्तों वो भी महिपत शाह ने की थी, जो यहाँ से मुख्य क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है,
और महाप्रचंड भुजदंड, मोला राम ने किस परमार शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? तो वो भी महिपत शाह को कहा था। और मुगलों ने जो अखड़ राजा की उपाधि दी थी वो भी इसी महिपत शाह को दी थी। अगला क्वेश्चन, रानी कर्णावती को नागकटी रानी की संज्ञा किसने प्रदान की? दोस्तों जो रानी, ये तो जनरल सी बात है, हर बच्चे को पता होगा कि नागकटी रानी किसको कहा जाता है? रानी कर्णावती को कहा जाता है। लेकिन रानी कर्णावती को जो नागकटी रानी की जो संज्ञा दी थी वो किसने दी थी? तो दोस्तों वो शिव प्रसाद डबराल ने दी थी। किसने दी थी? शिव प्रसाद डबराल ने। और शिव प्रसाद डबराल वही व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। उत्तराखंड का बाणभट्ट अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है, वो भी शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। और जो मलारी गांव की खुदाई हुई थी 2002 में एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने की थी, वो भी शिव प्रसाद डबराल की अगुवाई में की थी। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक स्टोरियो डू मोगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा? दोस्तों पहली चीज, अगर पूछा जाए साक्षात दुर्गा किसको कहा जाता है, साक्षात दुर्गा बोलो, ताराबाई बोलो, गोलकुंडा की दुर्गावती, ये सारी चीजें बातें जो कही गई हैं वो कर्णावती को कहा जाता है। और जो साक्षात दुर्गा कहा है वो किस पुस्तक में कहा गया है? तो स्टोरियो डू मैगोर में कहा गया है ना। जो स्टोरियो डू मैगोर में पुस्तक है वो है निकोलस मनुची की। किसकी है? निकोलस मनुची की पुस्तक है जिसमें कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया था? दोस्तों परमार वंश का वो कौन सा शासक था जिसने खुद को, ठीक है, दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया था? तो दोस्तों वो राजा कौन था? आपका प्रद्युम्न शाह था। क्योंकि जब प्रद्युम्न शाह कुमाऊं का शासक बना था, ठीक है, और किस युद्ध के पश्चात बना था? याद करो जरा, किस युद्ध के पश्चात? बग्वाली पोखर युद्ध के पश्चात। बग्वाली पोखर का जो युद्ध हुआ था 1779 में, किसके मध्य हुआ था? ललित शाह और मोहन चंद के मध्य हुआ था, जहां पे मोहन चंद हार जाता है और प्रद्युम्न शाह को क्या बना देता है? कुमाऊं का राजा बना देता है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को पकड़ने के लिए किसे गढ़वाल भेजा था? दोस्तों औरंगजेब ने जो सुलेमान सिकोह को पकड़ने के लिए जो गढ़वाल भेजा था वो जय सिंह को भेजा था। किसको भेजा था? जय सिंह को भेजा था। ठीक है, और वो क्या करता है? मेदिनी शाह क्या करता है? पृथ्वीपति शाह का पुत्र मेदिनी शाह क्या कर देता है? जय सिंह की मदद करता है और सुलेमान सिकोह को औरंगजेब के पास पहुंचाता है, जिससे नाराज होकर क्या करता है? प्रद्युम्न शाह सीधे फतेहपुर शाह अपने पोते को राजा बना देता है। दोस्तों एक कब नजर में कवर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब का वह पत्र कब का है जिसमें वह फतेहपति शाह को राजा बनने की बधाई देता है? दोस्तों जो औरंगजेब का पत्र है जिसमें वो फतेहपति शाह को राजा बनने की जो क्या देता है? बधाई देता है, वो पत्र 1665 का है। कब का है? 1665 का है। इसीलिए इन का आधार पर 1664-65 क्या मानी जाती है? फतेहपति शाह का राज्याभिषेक तारीख मानी जाती है। और जो इसकी संरक्षिका थी कौन थी? कटौची रानी और वर्दावली क्या रानी क्या थी? फतेहपति शाह की संरक्षिका थी। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने फतेहपति शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा? अगर पूछा जाए गढ़वाल का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, गढ़वाल का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो फतेहपति शाह के कार्यकाल को कहा जाता है। लेकिन किसने कहा था? तो दोस्तों वो मोतीराम ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? मोतीराम ने। और मोतीराम कौन था? मराठा कवि था। कौन था? मराठा कवि था। और यहीं से चंद्रवंश में क्वेश्चन घूमता है कि मराठा राजकवि मोतीराम, जो मराठा राजकवि था वो मोतीराम क्या था? किसके दरबार में क्या था? गया था। तो वो किसके दरबार में गया था? उद्योग चंद के दरबार में गया था। किसके? उद्योग चंद के दरबार में गया था। अगला क्वेश्चन, फतेह शाह ग्रंथ का संपादन किसने किया था? दोस्तों जो फतेह शाह ग्रंथ है, फतेह शाह ग्रंथ का जो क्या किया था? संपादन किया था वो ठाकुर सूरवीर सिंह ने किया था। किसने किया था? ठाकुर सूरवीर सिंह ने फतेह शाह ग्रंथ का क्या किया था? संपादन किया था। देखो तीन है, फतेह शाह यशोवर्मन, फतेह शाह के राजकवि रामचंद्र कंडियाल ने लिखी, फतेह शाह करण नीलकंठ जटाशंकर ने लिखी, और फतेह शाह ग्रंथ ठाकुर सूरवीर सिंह ने लिखा। अगला क्वेश्चन, पांच भाई कठेत से संबंधित पंच भैया खाल स्थान किस जनपद में स्थित है? दोस्तों पांच भाई कठेतों से संबंधित जो पंच भैया खाल है वो आपके कहां पर स्थित है? तो वो आपके पौड़ी जनपद में स्थित है। कहां पर? पौड़ी जनपद में स्थित है। दोस्तों एक चीज याद रखना,
पांच भाई इकट्ठे थे का विद्रोह अगर पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में हुआ था, तो प्रदीप शाह के कार्यकाल में हुआ था। किसने दबाया था? पुरिया नैथानी ने दबाया था। किसने? पुरिया नैथानी ने। और दोस्तों ये पुरिया नैथानी वही व्यक्ति है जिसे क्या है, गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। याद रखना, आने वाले टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। दोस्तों बाकी परमार वंश के क्वेश्चन को हम देख चुके थे ऑलरेडी पहले, लेकिन ये 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर टफ पूछेगा तो इससे ज़्यादा नहीं जा सकता।